नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि वर्ग 3 के जो पेपर हैं वो अब ख़त्म होने की कगार पर हैं, लेकिन इसी बीच मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने में आई है जो मैं यूट्यूब पर देख रहा था। जो राम सर हैं और जो स्टडी एग्ज़ाम एनालिसिस वाले सर हैं, उनकी तरफ से भी एक न्यूज़ आई और वो न्यूज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सुखद थी। इसलिए मैं उसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस न्यूज़ में यह है कि जो कल 23 तारीख में भोपाल में रंजीत गौर सर की नेतृत्व में आंदोलन किया गया था, उसके सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। और जो कामताचार मैडम हैं, जो कमिश्नर मैडम हैं डीपीआई की, उन्होंने कहा है या आश्वासन दिया है कि पदों में वृद्धि ज़रूर होगी और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी आएगा। और यह जो खबर है, यह खबर पत्रिका समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई है। और मैं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से रंजीत गौर सर एवं उनके साथ लगे हुए हर व्यक्ति को भी दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अनेक विषम परिस्थितियों में, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या सरकार बीजेपी की रही हो, वे हमेशा प्रयास करते रहे कि पदों में वृद्धि ज़रूर हो। क्योंकि सभी को पता है कि जो डीपीआई हो चाहे ट्राइबल विभाग हो, दोनों में ही जो पद हैं, पदों का वितरण में बहुत सारी खामियां थी। जैसे अधिकतर पद, सारे के सारे जो भी पद थे, उनमें से अधिकतर पद अंग्रेजी और गणित को ही दे दिए गए। मतलब परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 95 से लेकर 96% सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और गणित को अलॉट कर दिए गए, जबकि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता है। उसमें लगभग समान पद सभी विषयों को दिए जाते हैं, जबकि ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं किया गया। इसी प्रकार रंजीत गौर सर के साथ साथ जो पदों में वृद्धि है, उसका एक कारण मुझे लगता है कि जो सुशील मेहरा हैं, उनके द्वारा लगाया गया विज्ञान का केस भी है। जो उन्होंने वैकेंसी आने के पहले, वैकेंसी आई थी 9 या 10 जनवरी 2020 को, जबकि सुशील मेहरा सर जो विज्ञान वाला केस है उसे लगा चुके थे 6 अगस्त 2019 को, मतलब लगभग 6 महीने पहले। और उन्होंने बहुत पहले फेसबुक पर भी बता दिया था सुशील सर ने कि जो लोग खुश हो रहे हैं कि मेरे तो नंबर बहुत अच्छे हैं, मेरी तो रैंक बहुत अच्छी है विज्ञान में, उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वे यह लिख के रख लें कि मध्य प्रदेश में विज्ञान की जो जगह है डीपीआई में, वो 50 से ज़्यादा नहीं निकलेंगी। और ऐसा हुआ भी। तो मैं सुशील सर को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके साथियों को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जहाँ पर रंजीत गौर सर रोड पर, सड़क पर, कार्यालयों पर नेताओं से, मंत्रियों से मिल रहे हैं, वहीं पर सुशील सर ने सरकार को सीधी टक्कर कोर्ट में जाके दी है। तो सुशील सर को भी मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा कि जिनके दम पर, जिनकी उम्मीदों पर ही जो विज्ञान वाले हैं, उन्हें आज भी भरोसा है कि जैसे आज तक जो 3 निर्णय बायोलॉजी वालों के पक्ष में आए हैं, वैसे ही निर्णय फाइनल डिसीजन भी जल्दी ही होगा। और जो विज्ञान है, विज्ञान के पद भी गणित के बराबर ही किए जाएंगे, क्योंकि इसमें जो सरकार है, सरकार ने विज्ञान को सीधे 5वें स्थान पर रख दिया है, जबकि आरटीई में साफ साफ लिखा है कि विज्ञान और गणित, ये दोनों विषय पहले स्थान पर हैं, विज्ञान और गणित। जबकि उन्होंने और की जगह या करने के कारण ही विज्ञान को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया और सिर्फ गणित को ही रख लिया। आप माने या ना माने, जो कोर्ट का ऑर्डर है, सॉरी कोर्ट का ऑर्डर नहीं, जो एक एफिडेविट है शिक्षा विभाग की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया, उसमें भी यह कहा गया है कि जो मैथ वाला है, मैथ वाला बायोलॉजी पढ़ा सकता है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर मैथ वाले से ही बायोलॉजी पढ़वानी थी, हालांकि इसका जो जवाब है, हमारे जो वकील साहब हैं विज्ञान वाले, विज्ञान का जो केस लड़ रहे हैं ताम्रकार जी, उन्होंने भी इसका बहुत अच्छा जवाब कोर्ट में दिया। और मुझे पूरा पता नहीं कि क्या दिया, लेकिन जो डिसीजन आया है उसमें अभी यही है कि सीधी सी बात है, भर्ती को हम नहीं रोक रहे हैं, आप चलते रहें, लेकिन यह जो भर्ती प्रक्रिया है, यह कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी, जो विज्ञान के पद हैं। तो
इसमें भी मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे रंजीत गौर सर के नेतृत्व में सभी विषय के पदों में वृद्धि हो रही है, और इसमें वर्ग 1 जो है, वर्ग 1 में लगभग 1 से लेकर 2000 पद, और वर्ग 2 में 3000 पदों पर वृद्धि होने का आश्वासन अभी DPI कमिश्नर जी की तरफ से मिला है। और चूंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, तो पूरी उम्मीद है कि ये पद में वृद्धि ज़रूर होगी। और जो सुशील सर वाले केस की मैं बात कर रहा था, तो शिक्षा विभाग की तरफ से लिखित में एफिडेविट दिया गया कोर्ट में कि गणित वाला विज्ञान पढ़ा सकता है, बायोलॉजी पढ़ा सकता है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में जो मैथ वाला है वो फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है और मैथ पढ़ता है। जबकि आपको अच्छी तरह पता होगा कि इन्होंने अपनी जो रूल बुक है उसमें भी साफ साफ लिखा था कि जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी है, जो विज्ञान है, वर्ग 2 का शिक्षक बनने के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, इन 6 में से कम 2 विषय होना अनिवार्य है। वही व्यक्ति क्या पढ़ा सकता है? बायोलॉजी। जबकि मैथ वालों के पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, चाहे वो फिजिक्स हो और या फिर केमिस्ट्री। तो सॉरी, फिजिक्स तो है ही नहीं, केमिस्ट्री एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो विज्ञान का केस है वो भी 100% हम लोग जीतेंगे, और विज्ञान वालों के भी जो पद हैं वो मैथ के बराबर किए जाएंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो अभी गुड न्यूज़ रंजीत गौर सर की तरफ से आ रही है, बहुत जल्दी ही जो केस है, केस जीतने के बाद सुशील मेहरा सर की तरफ से भी न्यूज़ ज़रूर आएगी कि विज्ञान के पदों को गणित के बराबर कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ये कैसा है, भर्ती हो गई फिर कैसे होगा। भाई, मैं भी नहीं मानता था जब तक मैं सुशील सर से नहीं जुड़ा था, लेकिन सुशील सर को मैंने हमेशा जब भी बात की है तो एक बात पक्का है कि वो इंसान ना तो पैसों का लालची है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मध्य प्रदेश में बायोलॉजी के जो बच्चे हैं विज्ञान की लड़ाई लड़ रहा है, और इसीलिए उन्होंने अपना जो ग्रुप है उसका भी नाम रखा है विज्ञान रक्षक। और अगर मान लो उन्हें पता था कि मैं तो रिजर्व कोटे से हूँ, मेरा तो हो ही जाएगा, नंबर भी अच्छे थे, तो वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है मध्य प्रदेश में आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, जो लोग बायोलॉजी लेते हैं, ऐसा ना हो कि बायोलॉजी को पूरी तरह ख़त्म ही कर दिया जाए। हाँ, तीसरी और हास्यास्पद चीज़ जो उस एफिडेविट में लिखी थी, पहली मैंने आपको बता दी कि मैथ वाला बायोलॉजी पढ़ा सकता है। दूसरी चीज़ कि जो बायोलॉजी का पोर्शन है कक्षा 6, 7 और 8 में सिर्फ और सिर्फ 30 से लेकर 35% आता है, इसलिए मैथ वाला ही बायोलॉजी पढ़ा सकता है। अब आप मुझे बताएं कि जो 30 से 35% आप लिखित में दे रहे हैं कि इतना कोर्स बायोलॉजी का आता है, अगर बच्चा कक्षा 6, 7 और 8 में 30 से लेकर 35% विज्ञान का नहीं पढ़ेगा, तो आप मुझे बताएं जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो कैसे बनेंगे? कोई मैथ वाला तो बन नहीं जाएगा। और अभी कोरोना जो काल रहा है, कोरोना का जो महामारी वाला जो काल रहा है, इसमें दुनिया की, भारत की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, पूरी दुनिया की मदद किसने की है? दुनिया की मदद की है बायोलॉजी वालों ने, विज्ञान वालों ने। और आप उन्हीं बायोलॉजी वालों को, उन्हीं विज्ञान वालों को बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं। उनका जो सब्जेक्ट है उसको रत्ती भर भी महत्व ना दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैथ वाला ही बायोलॉजी पढ़ाएगा, तो भाई अगर आपको मैथ वालों से बायोलॉजी ही पढ़वानी थी तो सबसे पहली बात, आपने बायोलॉजी वालों के लगभग 2.5 लाख फॉर्म भरवाए ही क्यों? दूसरी बात, अगर आपने जगह भी निकाली तो 50 जगह भी क्यों निकाली? 50 की जगह आप 0 वैकेंसी निकाल देना। अगर आपको नहीं बायो वालों से बायोलॉजी पढ़वानी थी और मैथ वालों से ही बायोलॉजी पढ़वानी थी, तो आपने 50 वैकेंसी भी क्यों निकाली? तो भाई आप सबको पता है कि सरकार में एक से एक धुरंधर रहते हैं, एक से एक ज्ञानी रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर ऐसा कैसे कर दिया कि भाई जो विज्ञान है, विज्ञान को एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जो आधुनिक युग है वो विज्ञान का युग है, और दूसरी तरफ आप विज्ञान को बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ आप मेरे छोटे से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं फिर से विज्ञान वालों को और रंजीत सर को, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि पदों में वृद्धि होगी और
जो हमारे भाई बहन और रह गए हैं उन सबको लाभ मिलेगा और वे भी जो सरकारी शिक्षक हैं वो बन के अपने मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य अच्छा करेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई तुम तो अपने व्यूज़ बनाने के लिए ये झूठ मूठ का बना रहे हो वीडियो। तो मैं आप सबसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि दोस्तों, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। मैं भी लगभग 3 साल से ये नियुक्ति ना होने का दंश झेल रहा हूँ, क्योंकि वर्ग 2 में मेरे 113.84 नंबर हैं 2018 वाले पेपर में, और अभी ट्राइबल में मेरी 19वीं वेटिंग है। और चूँकि अभी लिस्ट नहीं आई है ट्राइबल की, तो अभी मेरी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मैं क्यों आप लोगों के दिल से खेलूँगा, क्यों आपको दुख दूँगा। और अभी जो पेपर हुआ था वर्ग 3 का, उसमें भी मेरे 116 अंक हैं। और यह जो मेरा वीडियो है 116 अंक वाला, वो आप लोगों की कृपा से और लगभग वायरल हुआ है, तो उसके लिए भी आप सबको दिल से धन्यवाद। तो मैं किसी को कोई गुमराह करने के लिए यह वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरे पास जो एक अच्छी न्यूज़ आई थी उसे पहुँचाना मात्र ही मेरा मकसद था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो को मैं किसी के दिल को दुखाने के लिए या किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पदों में वृद्धि हो और आप सबका फ़ायदा हो। फिर से सुशील सर और रंजीत गौर सर दोनों को दिल से धन्यवाद कि वो मध्य प्रदेश के युवाओं की लड़ाई को लड़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ गलतियां हों या कुछ अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी जो मार्कशीट है, जो मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है, उसे भी आप लोगों को यहां पर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप देख सकें कि वास्तव में मेरे वर्ग 2 में 113.84 अंक हैं। अभी का रिजल्ट तो आया नहीं है। और 2011 के ज़रूर मैं बता दूंगा कि वहाँ भी 2011 में भी मेरे 116.66 अंक ही थे, लेकिन बीएड होने के कारण 2011 में नियुक्ति नहीं हो पाई, जो 2011 वाली नियुक्ति 13 में हुई थी। इसी के साथ आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको नियुक्ति मिले। जय हिंद, जय भारत।